आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वो बहुत ही खौफनाक है। और ये कहानी आज इसलिए दिलचस्प हो जाएगी क्योंकि इसमें जो है अपने आप एक जहाज है जो कि चलने लगती है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखें और एयरफोन लगा के सुनें ताकि आपको सभी बात अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम स्टोरी। बहुत ही डरावना और भयावह है और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी है रोमानिया के ताल्पा गांव के एक किसान की लड़की एलिना जुगनू अपनी दादी के घर जो कि बुहाई में था और जाने के लिए रवाना हुई। यानी कि जो एरिना है वो अपनी दादी के यहाँ जा रही थी और रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ सिक्के पड़े मिले। लड़की जो थी 11 साल की थी और रास्ते में जो सिक्के मिले थे वो उसे उठा ली थी और उनसे बुहाई में मिठाई खरीदी। बुहाई एक वहाँ का शहर है और खरीदी और खा गई। जब वह अपनी 105 वर्षीय दादी के पास पहुंची और उसे यह सब बताया तो वह नाराज हो गई। उसकी दादी बहुत ही गुस्सा भी और नाराज भी हो गई अपनी पोती से। दादी ने, जिसको आसपास के लोग डायन भी कहते थे, और उसे आगाह किया कि रास्ते में शैतान ने, रोमानिया में उसे ड्रेको कहते हैं, तुम्हें ललचाने के लिए सिक्के फेंक दिए थे और तुम शैतान के चंगुल में आ गई। उसकी दादी ने यह सब बता रही थी। अब वह तुम्हें भी आज़ाद नहीं करेगा। और दूसरे दिन से ही जुगनू के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जुगनू वही थी, एलिना जुगनू उसका पूरा नाम है। तो जुगनू के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू यहीं से हो गया। वो जब सिक्का उठाई और उससे मिठाई जो खरीदी थी जो उसने खाई थी। जुगनू के घर अचानक पत्थर आ गिरते हैं जिनसे खिड़कियां के कांच टूट जाते हैं और जुगनू जो है, जुगनू के पास जो भी चीज़ें होती है वह अचानक उछल जाती है और उड़कर दूर जा गिरती है। यानी सब अस्त व्यस्त हो जाता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, और वो बहुत डर जाती है। उसकी दादी समझ गई कि उस पर शैतान हावी हो गया है। उसने उसको तुरंत उसके घर तालवा भेज दिया। लेकिन वहाँ भी अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसके पास रखा पानी से भरा जग अचानक हवा में उड़ जाता है और कई फीट दूर बिना पानी छलकाए पहुंच जाता है। उसके पास रखा एक बॉक्स अचानक हवा में उठ गया और वो देखकर इतना डर गई कि मानो उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो। और कमरे में बैठे उसके एक रिश्तेदार के सिर के पीछे चोट लगाकर गिर गया। जुगनू के घर के लोग घबरा गए और उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया गया। इस दौरान लड़की के किस्से अखबारों में प्रकाशित हो गए और जर्मनी में रह रहे ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक जो शोधकर्ता फ्रिज ग्रूनवेल्ड एक पत्रकार कुबिकुलेन को लेकर उसके गांव पहुंचे और उसे जो है पागलखाने से छुड़ाकर अपने साथ ले आए। फिर आगे क्या हुआ आप ध्यान से सुने। उन्होंने 9 से 18 मई 1925 के बीच जुगनू के साथ होने वाली हरकतों का अध्ययन किया। यानी कि उस 11 साल की जो जुगनू थी उसके साथ जो जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में जो मनोवैज्ञानिक वहाँ पहुँचे थे उसको ले गए थे। उन्होंने अध्ययन किया कि आखिर बात क्या है। इस दौरान उसके आसपास की वस्तुओं का सरक जाना, बड़े बर्तनों का भट्ठी पर से घूम जाना और कभी कभी वस्तुओं का अचानक लोगों पर फेंक जाना, यानी फेंका जाना, जैसी घटनाएं हुई। अब तो अचानक कोई थप्पड़ मार दे ऐसा एहसास भी जुगनू को होने लगा था।
जुलाई 1925 में ग्रेनवेल्ड, जो कि वैज्ञानिक थे, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ग्रेनवेल्ड की मौत हो चुकी थी। जुगनू फिर अपने परिवार में आ गई। उसके साथ उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए। लेकिन कुछ ही साल बाद वियना की एक औरत, जिसने कि वर्षों तक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए थे, की दिलचस्पी जुगनू में जागी और सितंबर 1925 को वह उससे मिलने आई। फिर से जब पहले जो ग्रेनवेल्ड वैज्ञानिक थे, जब उनका डेथ हो गया था, तो एक महिला वैज्ञानिक थी जो उसका भी मतलब जिज्ञासा जागा कि हम जुगनू की जांच पड़ताल करें कि आखिर मैटर क्या है। तो 1925 को वह उससे मिलने आई, जुगनू से मिलने आई वो महिला, जो कि वैज्ञानिक थी। उसने खुद उसके पास रहकर उन अनहोनी घटनाओं को देखा और जनवरी 1926 में वह उसे वियना में अपने फ्लैट पर ले गई। वियना की वह औरत, जो बिसिलिको काउंटेट्स, नाम कुछ अटपटा सा है बट यूरोपियन नेम ऐसा ही होता है, तो उसने जुगनू के मामले पर 1926 में पुस्तक लिखी थी। उसने लिखा था कि एक बार जब मैं अपने कमरे में आई तो जुगनू मेरे पीछे थी। मैंने अचानक देखा कि खिड़की में से कोई छाया धीरे धीरे सरक कर अंदर आ रही है। फिर मैंने किसी के गिरने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि कमरे में एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है, जिसमें पादरियों के पहनने के टोप भरे हैं। उन्हीं में से कुछ टोप बाहर भी बिखरे पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह आए कहाँ से थे। ऐसे ही एक समय जब जुगनू अपने हाथ में बिल्ली लिए किताब की अलमारी के पास खड़ी थी, तो मैंने देखा कि उसको उसके पीछे से घिरे हरे रंग की छाया निकलकर हमारी टेबल पर गिर रही है। वहाँ मुझे टिन बॉक्स दिखाई दिया। मुझे ध्यान आया कि वह तो कमरे में दूसरी तरफ पड़ा था। म्यूनिख के डॉक्टर हंस रोजेनबुश ने जुगनू की जांच पड़ताल की। उसके बाद में दावा किया कि लड़की झूठी है और वह जो कुछ करती है वह काउंटेंस की मदद से करती है। इससे वियना में हंगामा हो गया। एक अन्य डॉक्टर हैरी प्राइस ने भी जांच पड़ताल की और उसने कहा कि इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला तब भी जारी रहा जब काउंटेंस मौजूद नहीं थी और जुगनू को बंद कमरे में रखा गया था। इस पर वियना के कई प्रमुख वैज्ञानिक और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल में जुटे और उन्होंने माना कि जुगनू की उपस्थिति में ही अनहोनी घटनाएं होती है। काउंटेंस ने रोजेनबुश पर मानहानि का मुकदमा किया, हालांकि वह तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। यह विवाद शायद आगे भी चलता, लेकिन 1927 के 14वें जन्मदिन के बाद जब उसे पहली माहवारी हुई तो इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। इसके बाद वह रोमानिया में हेयर ड्रेसर का काम करने लगी और उसके साथ कई अनहोनी घटनाओं के किस्से वर्षों तक लोगों में चर्चा का विषय बने रहे। और इसी बीच एक और अनहोनी घटना हुआ जब वो नदी के किनारे खड़ी थी और एक जहाज वहाँ से गुजर रही थी। उसी वक्त वो रुका हुआ था, उसमें कोई भी नहीं था। एक छोटा सा नाव था, गुजर रहा था दूसरा, लेकिन एक वहाँ पे रुका हुआ था। तो जब उस लड़की ने उस नाव को देखा तो वो अपने आप ही चलने लगा। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।